एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वो अपने पति रामू और ससुराल वालों के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। रामू मजदूरी करता था और सीमा घर की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ दर्जी का काम भी करती थी। उसकी सिलाई का काम ही परिवार की अतिरिक्त आय का जरिया था। सीमा के ससुराल में उसकी 3 नंदें थीं, नेहा, पूजा और किरण। तीनों की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, लेकिन परिवार की गरीबी के कारण उनकी शादियां नहीं हो पा रही थीं। सीमा को अपनी नंदों से बहुत लगाव था और वो चाहती थी कि उनकी शादियां धूमधाम से हों। एक दिन सीमा के ससुराल में खुशी की खबर आई। नेहा और पूजा के रिश्ते तय हो गए। परिवार में सब खुश थे, लेकिन एक चिंता सभी को खाए जा रही थी। शादी के खर्चे कैसे पूरे होंगे। नेहा और पूजा अपनी शादी में खूबसूरत ब्राइडल लहंगे पहनना चाहती थी, लेकिन बाजार के महंगे लहंगे खरीदना परिवार के लिए नामुमकिन था। सीमा ने अपनी नंदों की आंखों में उनकी इच्छाएं और सपने देखे। उसने उन्हें वादा किया, तुम्हारी शादी में तुम दोनों के लिए सबसे सुंदर ब्राइडल लहंगे मैं खुद बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। सीमा ने घर के पुराने कपड़े, बची हुई कतरने और अपनी थोड़ी बहुत बचत से कपड़े का सामान इकट्ठा किया। दिन रात वह सिलाई मशीन पर बैठी रहती। उसकी सिलाई में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि प्यार और अपने परिवार के लिए समर्पण भी शामिल था। वो हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती, लहंगे के डिजाइन, उसकी कढ़ाई और उसमें लगने वाले सितारे और मोती। उसकी नंदें भी उसकी मदद करती और उसके काम की तारीफ करती। हालांकि सीमा थक जाती थी, लेकिन नंदों के चेहरे पर खुशी की कल्पना करके उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। शादी के दिन जब नेहा और पूजा ने सीमा के बनाए हुए ब्राइडल लहंगे पहने, तो वे किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। लाल और सुनहरे रंग के उन लहंगों में इतनी खूबसूरती थी कि हर कोई दंग रह गया। लोग बार बार पूछ रहे थे, ये लहंगे कहाँ से खरीदे। जब उन्हें पता चला कि ये सीमा ने बनाए हैं, तो लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। नेहा और पूजा की शादी धूमधाम से हुई। उनकी खूबसूरती और लहंगों की चर्चा पूरे गांव में थी। सीमा ने अपनी नंदों के सपनों को पूरा कर दिया था। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और मेहनत किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकती है। शादी के बाद सीमा के बनाए हुए लहंगों की इतनी चर्चा हुई कि गांव और आसपास के इलाके से लोग उससे कपड़े सिलवाने आने लगे। धीरे धीरे उसका सिलाई का काम बढ़ने लगा। उसकी नंदों ने भी उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी कला को और आगे बढ़ाए। सीमा ने अपनी मेहनत से अपने परिवार की स्थिति को सुधारा। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसकी तीसरी नंद किरण को पढ़ाई और करियर के लिए पूरा समर्थन मिले। ये कहानी न केवल सीमा के समर्पण और मेहनत को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब महिलाएं एक दूसरे का साथ देती हैं, तो वे किसी भी परिस्थिति को बदल सकती हैं। सीमा ने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपने हुनर से अपने परिवार का नाम रोशन किया। सपने सिर्फ पैसे से पूरे नहीं होते, बल्कि सच्चे प्यार, मेहनत और आत्मविश्वास से भी पूरे किए जा सकते हैं।